अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम आपको बहुत ही अहम प्लांट के बारे में बता रहे हैं जिसको हम उर्दू में खजूर कहते हैं और इंग्लिश में इसको हम डेट पाम ट्री कहते हैं। और इसका जो बोटानिकल नेम है हमारा इसके अंदर वो हमारे पास है फिनिक्स डेक्टाइलीफेरा इसका बोटानिकल यानी साइंटिफिक नेम है। खजूर इसको हम कहते हैं, डेट पाम उर्दू में इंग्लिश में कहते हैं इसको। और इसके अंदर जो है वो 18 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, यानी इसका जो 12 नंबर है खजूर का वो 36 है। और ये जो है हमारे वर्ल्ड वाइड पाया जाता है। इस ट्री के अंदर जो बेस्ट लगता है वो रेड पाम वीगल कहलाती है। फीमेल है, कोलियोपेरस से इसका ताल्लुक है, और कोलियोपेरस से ताल्लुक है। और ये वीगल कहलाती है। वीगल वो होती है जिसमें उसका जो प्रोबोसिस होता है, स्नाउट होता है, माउथ होता है, वो लंबा होता है, तो इसके अंदर वीगल लगती है। और उस वीगल को हम रेड पाम वीगल कहते हैं। और इस वीगल का नाम है रिंकोफोरस फेरुजीनियस। रिंकोफोरस फेरुजीनियस, ये इस वीगल का नाम है। तस्वीर में आपको थोड़ा सा यहाँ दिखा देता हूँ, ये देखें, ये इसकी तस्वीर है और ये जूम करके इसने दिखाया है, ठीक है ना, क्लियर हो गया जी। अब हम इसके बारे में बेनिफिट्स के बारे में कुछ बात करते हैं। तो ये जो प्लांट है खजूर का, इसमें मेल और फीमेल अलग-अलग होते हैं। अब ये जो मेरे सामने जो प्लांट है, अब ये देखें कि ये फीमेल प्लांट है और इसमें माशाल्लाह से देखें येलो कलर की खजूरें लगी हुई हैं। तो ये खजूरें माशाल्लाह से बहुत हैं इसके अंदर। और जाहिर सी बात है कि खजूर किसको नहीं पता कि ये एडिबल है, तो लिहाजा मैं भी एक खा के बिस्मिल्लाह कर लेता हूँ। यहाँ जो ओनर हैं इनके, वो उनकी इजाज़त से, जो यहाँ के इंचार्ज हैं उनकी इजाज़त से मैं तोड़कर आपको ये खा के दिखा रहा हूँ। माशाल्लाह से देखें, वाह ज़बरदस्त येलो कलर की, और उसका जायका बहुत मीठा है। पहले हम आपको दिखाते हैं कि ये येलो कलर की है। थोड़ा सा आगे आ जाए, हम आपको इसकी दूसरी वैरायटी जो है वो दिखाते हैं। आइए, और जो वैरायटी देखेंगे रेड कलर में, और क्या ही बेहतरीन नज़ारा है। प्लांट अभी छोटे साइज़ का है, छोटी उम्र का है, और इसके अंदर ये बहुत सारी रेड जो है वो कलर की खजूरें लगी हुई हैं। और जन्नत में भी अल्लाह तबारक व तआला हमें ले जाए तो हम जन्नत में भी ऐसे ही फलों को इंशाअल्लाह ताला करीब करीब फल होंगे, और उनको हम इरादा करेंगे और हम खाएंगे। बड़े साइज़ की भी होती है। हम आपको और भी तरह से जो है ना इसमें ये हम ऐसे करके दिखा दें कि यहाँ पर हमारे पास जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी वैरायटीज इसकी लगी हुई हैं। और ये वैरायटी जो है ना डिफरेंट टाइप की हैं और डिफरेंट साइज़ की हैं और डिफरेंट कलर की हैं। खासतौर पे येलो कलर और रेड कलर की जो है ना हमारे पास यहाँ पे ये इसकी वैरायटीज़ मौजूद हैं। और जहाँ तक इसके बेनिफिट्स का ताल्लुक है, तो बेनिफिट्स के हवाले से जो है कि जनाब ये जो है इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा है। और जो शुगर है वो भी इससे बनाई जाती है, यानी डेट पाम शुगर कहलाती है वो। खजूरों से जो शुगर बनती है। और हदीस पाक में ये बताया गया है कि जो खजूर है ये मुकम्मल ग़िज़ा है, यानी जो जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स बॉडी को रिक्वायर्ड है वो तमाम कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो है ना वो खजूर के अंदर मौजूद है। तो अगर कोई शख्स जो है ना वो खजूरें खाए तो उसके जिस्म में बॉडी की तमाम रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। दो तीन चीज़ ऐसी हैं जिसमें हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि ये मुकम्मल ग़िज़ा है। एक तो ये खजूरें हैं जो कि मुकम्मल ग़िज़ा है, और दूसरा ये कि दूध ये मुकम्मल ग़िज़ा है, और तीसरा शहद ये मुकम्मल ग़िज़ा है। तो ये तीन चीज़ों में ये शामिल है जिसके अंदर मुकम्मल ग़िज़ा है और जो हमारी बॉडी को तमाम हमारी रिक्वायरमेंट को पूरा करती हैं। यानी खजूरें जो हैं हमारी बॉडी की तमाम रिक्वायरमेंट्स को पूरा करती हैं। एक अहम बात मैं यहाँ पे आपको बताने जा रहा हूँ, और वो ये है कि जनाब ये जो खजूरें हैं ये जब कोई शख्स खाता है तो उसके जिस्म में वाई क्रोमोसोम की प्रोडक्शन होती है। हमें ये मालूम है कि वाई क्रोमोसोम जो है वो जेंडर को डिटरमिन करता है, यानी मेल जेंडर को प्रोड्यूस करता है। तो हकीकत ये है कि जनाब जो खजूरें खाते हैं उनके यहाँ जो मेल की प्रोडक्शन ज़्यादा होती है। उसकी वजह ये है कि इससे जो है ना वाई क्रोमोसोम की प्रोडक्शन होती है। दूसरी एक और अहम बात बता दें कि जनाब हदीस पाक में ये फरमाया कि जब कोई शख्स जो है सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह या अल्लाह अकबर कहता है या अल्लाह ताला का जिक्र करता है, खासतौर पर ये वर्ड्स जो मैंने बताए हैं सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर, जब कोई कहता है तो उसके नाम का एक दरख्त जो है ना जन्नत में लगा दिया जाता है, खजूर का दरख्त लगा दिया जाता है।
تو ظاہر سی بات ہے کہ جب ہمارے نام کے کھجور کے درخت جو ہے نا وہ جنت میں لگیں گے تو جو ہے نا وہ انشاءاللہ تعالی ہم وہاں ان کے پھل کھانے کے لیے بھی جائیں گے. اور ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھجوروں کو بہت پسند فرماتے تھے. یہ کھانا سنت ہے. اس اعتبار سے بھی ہم سنت کی نیت سے بھی اس کو کھائیں تو ہمیں بہت زیادہ بینیفٹس اس کے ملیں گے. ہماری باڈی کے اندر بہت ساری ریکوائرمنٹ پوری ہوگی. اب آئیے ہم آپ کو جو ہے نا اس کے اندر جو میل پلانٹ ہوتا ہے وہ تھوڑا سا ہم آپ کو دکھائیں گے. یہ ہمارے پاس یہاں پر یہ اس میں جو ہے میل پلانٹ اس میں جو ہے نا ہم نے آپ کو جیسے بتایا میل اور فیمیل کرنا ہوتا ہے. لیکن اس کے اندر کھجوریں لگی ہوئی نہیں ہے. اس کے اندر جو آپ کو یہ پکچر نظر آ رہے ہیں تو یہ پکچر جو ہے وہ اس بات کو شو کر رہے ہیں کہ اس کے اندر میل فلاورز لگے ہوئے تھے. اور میل فلاورز جو ہے نا ان کے ذریعے سے جو ہے وہ فرٹیلائزیشن ہو گیا, پولینیشن ہو گیا, جس کو ہم زیرگی کا عمل کہتے ہیں. اس پولینیشن کے بعد جو ہے نا اس میں فرٹیلائزیشن کا عمل ہوتا ہے, جس کی وجہ سے جو ہے نا کھجوریں لگتی ہیں. تو یہ تو بڑے سائز کا ہے. اسی طرح یہ بھی ایک اور پلانٹ آپ کو دکھایا جا رہا ہے کھجور کا, اور اس میں دیکھیں کہ یہ بھی پھول بھرا ہوا ہے. اس کو زوم کر کے تھوڑا سا آپ کو دکھا رہے ہیں. یہ دیکھیں گے بالکل پھول بھرا ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ کھجور جو ہیں بہت سارے پلانٹ ہمارے یہاں لگے ہوئے ہیں یہاں پر. ان میں سے ایک یہ بھی ہے. یہ جو کھجور کے پلانٹ لگے ہوئے ہیں اور اس پہ کھجوریں لگی ہوئی ہیں پھول ہی ہے. تو یہ پرندے جو ہے نا وہ بہت پرندے اس میں سے کھاتے ہیں. یعنی کوئل ہیں, بلبلے ہیں, کوے ہیں اور دوسرے پرندے بھی ہیں, کھاتے ہیں. اور پھر یہ دیکھیں کہ یہ زمین پر جو گری ہوئی ہیں یہ اسی وجہ سے گری ہوئی ہیں کہ یہ جو ہے پرندے جو ہے نا ان کو گراتے ہیں. اور یہ دیکھیں یہ بہت میٹھی ہیں. یہ جب ہم ان کو کھاتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ بہت میٹھی ہیں اور بہت اچھی ہیں. یہ دیکھیں یہ والی کھجوریں بہت اچھی اور میٹھی ہیں. تو یہ بہت ساری زمین پر گری ہوئی ہیں. تو یہ پرندے کھاتے ہیں اور اس کی وجہ سے زمین پر گرتی ہیں. یہ دور سے آپ کو میں دکھا رہا ہوں کہ بہت سارے پلانٹ جو ہے نا وہ یہاں پر لگے ہوئے ہیں. اور یہ دیکھیں کہ یہ بہت دور دور تک بہت سارے پلانٹ لگے ہوئے ہیں. اور یہ اس طرح سے دیکھیں کہ یہ دور تک پلانٹ لگے ہوئے ہیں ہمارے پاس یہ بہت سارے. اور ہمارے یہاں پہ اس کے باغات ہیں باقاعدہ. یعنی بہت سارے درخت جو ہے نا وہ لگائے گئے ہیں تاکہ جو ہے وہ لوگوں کو یہ چیزیں اویلیبل ہوں. اور یہ پلانٹ آپ دکھا رہے ہیں چھوٹی نسل کی ہے, چھوٹی ہیں یہ سائز میں ذرا سی. دیکھیں یہ جو ہے بہت گچھے ان کے جو ہے نا بہت زیادہ لگے ہوئے ہیں. یہ دیکھیں یہ ایک اور پلانٹ ہے, اس کے اندر یہ باقاعدہ گچھے لگے ہوئے ہیں اس کے. اور یہ جو ہے اس کے اندر بہت ساری کھجوریں لگی ہوئی ہیں, پورے گچھے بھرے ہوئے ہیں. یہ دیکھیے یہ آپ کو واضح طور پہ نظر آ رہا ہے. اچھا, ایک خاص بات یہ ہے کہ یہ جو کھجور کا درخت ہوتا ہے یہ بچے دیتا ہے. یہ دیکھیں گے اس کے بچے کرا رہے ہیں. یہ بچے اس کی سائڈ سے یہ درخت ہے یہ والا, اور جس کے سائڈ میں اس میں بچے لگے ہوئے یہ بیبیز دیتا ہے. یعنی سکرز کہتے ہیں. یہ سکرز اس کے سائڈ میں یہ دیکھیں سکر جو ہے نا یہ بنے ہوئے ہیں اس کے سکرز دیے ہوئے. یہ سکرز جو ہے نا اس کے سائڈ سے نکال کر یہ پلانٹ کو میں دور سے دکھاتا ہوں. یہ دیکھیں یہ اس نے سکرز دی, درخت میں سکرز دی. اس کا جو سکر ہے یعنی اس کا جو بیبی ہے اس کے اندر بھی جو ہے یہ کھجوریں لگی ہوئی ہیں. تو یہ دو طرح سے یہ پودا اگتا ہے. ایک بیج سے اگتا ہے گٹھلی سے, اور دوسرا جو ہے نا یہ اس کے جو بیبیز ہوتے ہیں سائڈ میں جو کہ سکرز کہلاتے ہیں ان کے ذریعے سے بھی پروپیگیشن ہوتی ہے. تو بیبیز کو نکال کے دوسری جگہ پہ لگا دیا جاتا ہے. اس سے جو ہے نا یہ نئے پلانٹ جو کہ تیار ہوتے ہیں. نئے پلانٹ سے ہزاروں پلانٹ جو ہے نا تیار ہو جاتے ہیں بیج کے ذریعے سے اور سکرز کے ذریعے سے. یہ جو ہے سائڈوں سے اس کے سکر سے نکال کے مین پلانٹ کو چھوڑ کر اور باقی ان کو سائڈوں میں جو لگے ہوئے ہوتے ہیں بیبیز ان کو نکال کے اور دوسری جگہ پہ لگا دیا جاتا ہے. اس سے نئے پلانٹ بن جاتے ہیں. السلام علیکم. یہ ایک اور پلانٹ آپ کو دکھا رہے ہیں قریب سے. اس کے اندر دیکھیں یہ یلو رنگ کی یہ والی
یہ دیکھیں یہ ماشاءاللہ سے کس طرح سے لگی ہوئی ہیں، اور اس کے اوپر کی سائڈ پہ جو ہے نا ابھی جو گچھا کچا ہے وہ یہ دیکھیں یہاں سے نظر آ رہا ہے کہ یہ بھی کچی ہیں، یہ آپ کو دکھا رہے ہیں یہ اوپر سے، یہ دیکھیں یہ ابھی کچھ کچی ہیں، اوپر کے گچھے جو ہے نا وہ ابھی کچھ کچے ہیں، یہ دیکھیں یہ یہاں پہ کچے گچھے کو ہم ذرا اوپر سے دکھا رہے ہیں، دیکھیں یہ دیکھیں آیا نظر آپ کو، یہ ابھی کچھ کچی ہیں، اور یہ جو نا نیچے جو ہے وہ پکی ہیں یہ والی، اور یہ پلانٹ کو دور سے دکھا رہے ہیں، اس میں بہت ساری لگی ہوئی ہیں، اور یہ قریب سے آپ کو یہ دکھائیں، اس کے گچھے اتنے بڑے ہیں کہ وہ جو ہے وہ مطلب بعض اوقات جو نا وزن کی وجہ سے گچھے جو ہیں وہ ڈیمیج بھی ہو جاتے ہیں، سوکھ بھی جاتے ہیں، یہ دیکھیں یہ پورا گچھا جو ہے نا یہ ڈیمیج ہو گیا، یہ والا پورا گچھا جو ہے نا سوکھ گیا ہے، اور یہ پورا گچھا جو ہے نا یہ ماشاءاللہ اچھا ہے، اور یہ دیکھیں یہ والا گچھا بھی جو ہے نا اچھا لگ رہا ہے، بالکل کلیئر نظر آ رہا ہے، یہ دیکھیں ٹھیک ہے، اور اسی طرح سے ریڈ کلر کی جو ہے وہ آپ کو دکھاتے ہیں، ریڈ یہ پورا یہ والا ہو گیا، ریڈ کلر کی جو ہے نا کھجوریں جو ہیں یہ دیکھیں یہ ریڈ کلر کی اوپر لگی ہوئی ہیں، یہ دیکھیں تو یہ بھی پورا درخت جو ہے اس سے کھجوروں سے بھرا ہوا ہے، اوپر کی سائڈ پہ بھی اس میں لگی ہوئی ہیں، یہ والی تھوڑا سا زوم کرتا ہوں تاکہ آپ کو واضح نظر آ جائیں، یہ دیکھیں کتنی اچھی نظر آ رہی ہیں ماشاءاللہ سے، اور یہ والی بھی اس طرف والی بھی نظر آ رہی ہے، اس کے علاوہ اس طرف جو ہیں وہ اور لگی ہوئی ہیں، اس طرح اندر کی سائڈ پہ دیکھیں گے یہ پورا اندر کی سائڈ پہ دیکھیں یہ پورا گچھا لگا ہوا ہے یہاں سے، یہ تو یہ بھی جو ہے نا بہت بہترین کھجوریں جو ہیں اس میں لگی ہوئی ہیں، تو یہ ریڈ کلر کی یہ ایک اور پلانٹ دکھا رہے ہیں، اور یہ دیکھیں سامنے اس کے جو مینا ہے یہ بیٹھی ہوئی ہے، اور مینا اور دوسرے پرندے جو ہے نا وہ اس کو جو ہے نا وہ کھاتے ہیں، یہ دیکھیں یہ مینا، اس کو تھوڑا سا زوم کرتا ہوں آپ کو دکھانے کے لیے، یہ مینا یہ دیکھیں یہ اس کو کھا رہی ہے، ٹھیک ہے، یہ مینا بیٹھی ہوئی ہے، یہاں سے اس کو واضح طور پہ نظر آئے، یہ دیکھیں یہ بھی ایک پلانٹ ہے، دیکھیں یہ دیکھیں یہ تو یہ دیکھیں کھجور اس کے منہ میں نظر آ رہی ہے کوے کے، تو کرو جو ہیں یہ بھی کھجوروں کو توڑتے ہیں اور کھاتے ہیں، یہ دور سے دکھا رہا ہوں، ریڈ والی جو کھجور ہے اس کا منظر جو ہے نا میں آپ کو دور سے دکھا رہا ہوں کہ یہ دیکھیں یہ اس طرح سے پرندے جو ہے نا یہ دوسرا پرندہ آ گیا ہے، اور یہ تیسرا پرندہ آ گیا، تو دیکھیں یہ پرندے جو ہیں نا وہ یہ دیکھیں یہ پرندے آ گئے، تو پرندوں کا بھی بہت زیادہ فائدہ ہے، اور بہت زیادہ ان کو فوڈ اویلیبل ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے کہ جب درختوں میں پھل لگتے ہیں تو وہ پھر پرندوں کے بھی کام آتے ہیں، تو اس لیے ہمیں پھلدار درخت لگانے چاہیے تاکہ پھلدار درختوں سے جو ہے وہ پرندوں کو بھی فائدہ ہو، اور اس سے ظاہر سی بات ہے کہ پھر پرندے جو ہیں وہ فلورش کرتے ہیں، اور یہ دیکھیں ایک اور بلکہ دو اور کرو آ گئے، یعنی کوے آ گئے ہیں، اور یہ اس پلانٹ کے اوپر سے جو ہے وہ توڑ کر یہ ایک اور مینا آ گئی ہے، تو یہ جو ہے نا ایک اچھا منظر ہے، قدرتی منظر ہے، اور اس میں یہ دیکھیں کہ یہ اور پرندے آ گئے اس کے اوپر، یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں یہ اور پرندے، بلکہ اس کے اوپر فاختہ بھی آ گئی ہے ایک، اور یہ دیکھیں یہ کوا ہے، اور یہ کوا دیکھیں یہ کیسے توڑتا ہے اس کو، یہ دیکھیں میں زوم کر رہا ہوں، یہ دیکھیں یہ کوا جو ہے وہ چن رہا ہے کہ کون سی کھجور توڑوں، بہت ساری کھجوریں لگی ہوئی ہیں، تو یہ اس میں کھجوروں کو توڑ کر یہ دیکھیں وہ کوے کھا رہے ہیں، یہ دیکھیں دو کووں کے پاس جو ہے نا کھجوریں موجود ہیں، یہ تین بیٹھ گئے ہیں اس کے اوپر، یہ دیکھیں یہ ایک اور کوا گچھے کے پاس آ گیا ہے، اور یہ مینا جو ہے یہ گچھے کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے، اور یہ مینا جو ہے وہ توڑ کر کھانا چاہتی ہے، دیکھیں یہ میں نے اس کو تھوڑا سا زوم کیا مینا کی وجہ سے،
तो ये भी खजूर के फ़वाइद हैं और जो है वो हम चाहते हैं कि दरख्त लगाए जाएं, फलदार दरख्त लगाए जाएं ताकि उससे जो है वो एनिमल लाइफ जो है वो भी फ्लोरिश करे। पाम फैमिली से एक और पौधा आपको दिखा रहे हैं, ये नारियल है और माशाल्लाह से इसके अंदर नारियल देखें खूब लगे हुए हैं। थोड़ा सा क्लोजअप भी करता हूँ, ये देखें ये भरे हुए हैं। ये पाम फैमिली से ताल्लुक़ है इसका, नारियल कहलाता है, कोकोनट कहलाता है और जो है ना ये प्लांट जो है ये भी पाम फैमिली से है, इसलिए इसी मौसम के अंदर इसके अंदर भी फल लगते हैं। तो इस वक्त जो है ना इसके अंदर ये फूल जो है ना वो खिले हुए हैं, यानी ऊपर जो सबसे टॉप पे नज़र आ रहा है वो ज़रा नया बंच है, वो फ्लावर्स है वो ये जो बिल्कुल बंच बीच में सेंटर में आपको नज़र आ रहा है ये वाले, और उसके अलावा ये वाले जो हैं ये उसके पहले के हैं और उसके बाद ये जो हैं ये उससे पहले के हैं और उससे पहले के ये नीचे वाले ये वाले। तो देखें ये भी एक जो है ना वो पाम फैमिली से यानी खजूर की फैमिली से प्लांट है, कोकोनट कहलाता है, नारियल कहलाता है और ये भी फुल इस वक्त जो है ना वो भरा हुआ है और ये भी इसमें नज़र आ रहा है। ये और मज़ीद प्लांट दिखा रहे हैं और ये वाली बहुत मोटी खजूरें हैं और बड़ी खजूरें हैं ये वाली। देखिए थोड़ा सा जूम करता हूँ, ये देखो ये बहुत मोटी मोटी हैं और बड़ी बड़ी खजूरें हैं। इसी तरह से जो है ये पूरा प्लांट जो है ना ये भरा हुआ है। इसी तरह से जो है वो ये वाला प्लांट देखें, इस प्लांट के अंदर भी जो है ना वो खजूरें भरी हुई हैं। देखिए आप ये देखें ये खजूर कैसे भरी हैं इसके अंदर, करीब से नज़र आ रही है। देखिए ये फुल प्लांट जो है ना वो खजूरों से भरा हुआ है। तो ये जो है ना ये इसी तरह से ज़रा सा आगे करके देखें वो ये वाला प्लांट, इसको जूम करता हूँ मैं यहाँ से, ये देखें ये वाला प्लांट भी फुल भरा हुआ है। इसी तरह से ये वाला प्लांट एक और ये देखें ये भी प्लांट जो है ना फुल भरा हुआ है। ये देखें ये एक और प्लांट जो है वो ये देखें जो कि फुल भरा हुआ है, ये देखें। तो यहाँ से जो है इसको भी देखें आप, नज़र आ रहा है, ठीक है ये। और इसी तरह से ये देखें दूर ज़रा सा ये दो प्लांट जो है ना वो फुल भरे हुए नज़र आ रहे हैं। इसी तरह से जो है ना वो हमारे यहाँ पर जो है वो देखें आप आगे की साइड पे ये हमें नज़र आ रहे हैं और ये करीब यहाँ से अगर हम देखेंगे तो बिल्कुल आगे की साइड पे ये नज़र आ रहे हैं हमें, ठीक है। इसी तरह से जो ये दूसरे प्लांट हैं वो भी हमें ये नज़र आ रहे हैं, ये देखेंगे ये देखेंगे। तो ये खजूर के बेहतरीन दरख्त हैं हमारे यहाँ और जो है ना हमारे यहाँ बहुत सारे दरख्त लगाए गए हैं और ये सब खजूरों से भरे हुए हैं। देखें ये देखें ये सामने देखें ये वाले, तो ये खजूर के दरख्त बहुत सारे लगाए गए हैं और इस तरह से जो है वो जो है ना खजूर के दरख्तों से बहुत ज़्यादा जो है ना वो यानी कि फल यहाँ पर हासिल किए गए हैं और ये बहुत सारे लगाए गए हैं। तो ये देखें कि ये सब जो है वो खजूरों का एक बाग है जिसको नखलिस्तान कहते हैं और ख़ास बात ये है कि ये जो दरख्त हैं खजूरों के, इनसे जो है ना इनमें बग़ैर गुठली की खजूरें भी पाई जाती हैं और उनके मुतालिक जो है ना वो बहुत ही मशहूर बात ये है कि एक मरतबा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी यहूदी ने कहा कि आप जो है वो यहाँ पे खजूरों के दरख्त लगा दें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ खजूरों के दरख्त लगाए तो कुछ जगह बाकी रह गई थी, तो उस जगह पे आपने खाली हाथ के इशारे फरमा दिए, उससे जो है ना जो पौधे हो गए बग़ैर गुठलियों के हो गए थे। तो ये भी एक मंज़र है और ये बात जो है ना बिल्कुल वाज़ेह है और बहुत जगहों पे कोट की गई है। तो ये जो चीज़ है जो एक मैंने बताई थी कि ये सक्कर्स के ज़रिए से नए खजूर के दरख्त पैदा होते हैं। तो अब इसमें मेल अगर है तो उसके जो मेल के सक्कर्स होंगे उनसे मेल पैदा होते हैं और अगर फीमेल प्लांट है तो उससे फीमेल सक्कर्स पैदा होते हैं। ये एक अहम बात है और एक जो है ना उसमें ये वाली जो ये जो है ये भी सक्कर्स इसके मौजूद है। तो ये जो है ना वो सक्कर्स जो है ना इनके ज़रिए से इनकी प्रोडक्शन होती है और जो है वो बीजों के ज़रिए से भी इनकी प्रोडक्शन होती है। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो मैं चाहता हूँ कि आप जो है ना इस वीडियो को
दूसरों को भी शेयर करें, दूसरों के साथ दूसरों को भी भेजें और ख़ुद भी देखें। और जो है ना वो खजूरें खाएं। खजूरें खाने से बहुत फ़ायदा होता है। और जो प्रेग्नेंट औरतें हैं, ख़वातीन हैं, वो जो है ना अगर प्रेगनेंसी के दौरान इनको खाएंगी तो उससे इनको भी फ़ायदा होता है। तो खजूरों से बहुत सारे फ़वाइद हैं और ख़ास तौर पे प्रेग्नेंट औरतों के लिए भी फ़वाइद हैं इसके लिए। तो औरतें भी खाएं, उनको भी इससे फ़ायदा होगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये खजूर का एक और मेल प्लांट है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, और इसको मैं जूम करके दिखाता हूँ कि इसके अंदर खजूरें नहीं लगी हुई हैं और इसके अंदर ये गुच्छे जो हैं वो खाली हैं कि मेल फ्लावर्स जो है ना वो यूज़ हो चुके हैं। और मेल फ्लावर्स जो हैं उससे फर्टिलाइजेशन फीमेल्स प्लांट के लिए हो चुका है इंसेक्ट के ज़रिए से। इसकी वजह से अब इसमें खजूरें नहीं हैं। ये मेल प्लांट है देखें, और इसमें खजूरें नहीं हैं। और ये जो है ये फीमेल प्लांट हैं जिसके अंदर खजूरें लगी हुई हैं। तो इसमें मेल और फीमेल प्लांट सेपरेट होते हैं। ये जो खजूर का प्लांट है, अभी हमने जो आपको तमाम दूसरी वैरायटीज़ दिखाई हैं, ये रेड वैरायटी है, ये शुरू में हमने आपको दिखाई है। इसके अलावा जो है खजूरों की और भी मुख्तलिफ़ अक़साम होती हैं, जिसमें ख़ास अजवा खजूर होती है जो कि काले रंग की होती है और ब्लैक कलर में उसको हम देखते हैं, यानी ब्लैक कलर की होती है और काले खजूर होती है वो। उस काली खजूर के मुतालिक ये मशहूर है कि ये जो है मदीना शरीफ में ही उगती है, कहीं और नहीं उगती। उसकी वजह ये है कि हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब ये खजूरें काले, ये खजूर का दरख्त जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये पहले हम शुरू में वीडियो में आपको दिखा चुके हैं, लेकिन इस वक्त जो है ना हम तो इसलिए दिखा रहे हैं ताकि हम आपको और भी वैरायटीज़ के बारे में बता सकें। यानी हमने आपको येलो रंग की और ये रेड कलर की दिखाई है। इसके अलावा जो है वो ब्लैक कलर की भी खजूरें पाई जाती हैं, काली खजूरें कहलाती हैं और उनका ख़ास नाम अजवा है। अजवा खजूर जो है वो मदीना शरीफ ही में पाई जाती है, उसके अलावा कहीं और नहीं पाई जाती। अजवा खजूर की किस्में हैं, छोटी भी है, बड़ी भी है, उससे बड़े साइज़ की भी है। लेकिन अजवा के लिए ख़ास बात यह है कि अजवा जो है वो हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने ज़ाहिरी में वो मार्केट में बेचने के लिए जाते थे, तो उस वक्त जो है ना वो काली काली खजूरें लेकर जाते थे, तो लोग उनको जो है वो तंज़न जो है वो चढ़ाया करते थे कि जैसे तुम काले हो वैसे ही काली खजूरें लेकर आ जाते हो। तो उनका दिल दुखता था, ज़ाहिर-सी बात है, उनको बुरा लगता था। इस एतबार से जो है ना फिर उन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोग जो है ना मुझे ऐसे चढ़ाते हैं कि जैसा तू काला है वैसे ही काली-काली खजूरें लेकर आता है। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया, हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से, कि तुम अब ऐसे कहना कि जब कोई आपको ये कहे कि तुम जैसे काले हो वैसे ही काली खजूरें लेकर आते हो, तो अब तुम ये कहना कि ये खजूरें जो खाएगा उसके ऊपर काला जादू नहीं होगा और उसका दिल कभी मुर्दा नहीं होगा, या यूँ समझ लें कि उसके दिल के मर्ज़ नहीं होंगे, दिल में अमराज़ नहीं होंगे, दिल का मर्ज़ नहीं होगा। तो अगली मर्तबा ऐसे ही हुआ कि हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो हैं वो खजूरें लेकर गए, लोगों ने तंज़ किया और आपने ये जुमले उनको कहे। तो उसके बाद ये होने लगा कि लोग जो हैं, अच्छा पहले जो है ना हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की खजूरें बिकती ही नहीं थी। लेकिन जब ये जुमले आपने कहे तो उसके बाद जो है ना वो खजूरें इस तरह बिकने लगी कि जो है ना आप अभी खजूरें लेकर आते नहीं थे मार्केट में, तो पहले ही से गाहक जो है ना लाइन लगाकर खड़े हुआ करते थे और आप जैसे ही आते थे वैसे ही खजूरें सारी बिक जाया करती थी। वो मार्केट जो है ना आज भी मौजूद है मदीना शरीफ में, उसको बिलाल मार्केट कहा जाता है, आज भी मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। और अजवा खजूरें आज भी मौजूद हैं जो कि खाई जाती हैं और दिल के मर्ज़ के लिए जो है ना वो हकीम लोग भी इसको इस्तेमाल करते हैं। दूसरी एक अहम अहम बात ये है कि खजूरें जो हैं वो बग़ैर गुठली के भी पाई जाती हैं, और ये खजूरें भी जो है ना वो मदीना शरीफ में पाई जाती हैं और आजकल भी मिलती हैं। साइंटिफिक वे में लोग ये कहते हैं कि ये अनफर्टिलाइज्ड होती हैं, यानी जो फर्टिलाइज नहीं होती हैं खजूरें, वो वाली खजूरें बग़ैर गुठली के पैदा होती हैं। लेकिन इसमें एक बात ये बहुत मशहूर है कि एक मरतबा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो खजूरों के बाग में खजूरें लगा रहे थे, जगह मौजूद थी और उसमें आप गुठलियाँ लगा रहे थे, लेकिन गुठलियाँ जो हैं ख़त्म हो गई लेकिन जगह अभी बाकी थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जो है ना हज़रत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम भी मौजूद थे उस वक़्त। तो उन्होंने अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जो है ना सिर्फ़ हाथों का इशारा फ़रमा दें जहाँ जगह बाकी है। गुठली अगरचे नहीं थी,
तो अर्ज़ किया कि आप सिर्फ हाथ के इशारे फरमा दें तो अल्लाह तबारक व तआला यहाँ पर भी पौधों को उगा देगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा ही किया कि वहाँ पे खाली जो है ना हाथ के इशारे फरमा दिए। तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ के इशारे फरमाए तो वहाँ पर भी पौधे उगे और वहाँ पर भी उगे जहाँ गुठलियाँ लगाई थी। लेकिन फ़र्क ये था कि जहाँ पे गुठलियों वाले पौधे थे, जहाँ पे गुठलियाँ लगाई थी, उनमें जो खजूरें बनी वो गुठली वाली थी, और वो पौधे जो बगैर गुठली के उगे थे उनके अंदर जो है ना आज भी जो है ना उसके अंदर जो खजूरें लगती हैं बगैर गुठली की लगती हैं, और वो खजूरें हमें मिलती हैं, हमें आज भी अवेलेबल हैं, आज भी मदीना शरीफ में मिलती हैं। लोग आज भी जो है ना हाजी लोग जो है ना लेकर आते हैं और खाते हैं, और मैंने भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी वो खाई हैं। तो ये जो ना खजूरों के लिए ख़ास जो है ना दो चीज़ें मैंने आपके सामने बयान की हैं। तो ओवरऑल जो हमारी ये वीडियो है, इस वीडियो के अंदर आपको हमने कई चीज़ें बताई हैं। इसमें एक तो ये बताया है कि खजूर जो है वो मुकम्मल ग़िज़ा है। ये सिर्फ जो है ना ये हम ही नहीं कह रहे बल्कि साइंस ने तहकीक की है, और साइंस ने ये मालूम किया है कि जनाब ये जो खजूर है इसके अंदर तमाम कॉन्स्टिट्यूएंट्स मौजूद हैं, तमाम रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं जो कि बॉडी को रिक्वायर्ड हैं। लिहाजा अगर कोई खजूरें खाता है तो उसकी बॉडी की तमाम रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाती हैं। तो इस हवाले से जो है ना आपको ये बात बताइए। उसके अलावा ये बताया कि जो क्रोमोसोम्स हैं, वाई क्रोमोसोम्स की प्रोडक्शन जो है खजूरों के खाने से होती है, ये भी एक बात है। और एक अहम बात आपको ये बताई थी कि जो एक मरतबा सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह अकबर कहता है तो उसके नाम का एक खजूर का दरख्त जन्नत में लगा दिया जाता है। तो हम भी सुभान अल्लाह कहते हैं, हमारे नाम का भी जो है एक अच्छा दरख्त जो है ना वो जन्नत में लगा दिया जाए, लग जाए, इंशाअल्लाह ताला फिर हम खजूरें खाने भी जाएंगे। तो आपको ये वीडियो काफ़ी तवील है मगर आपको यकीनन अच्छी लगी होगी, चूँकि खजूर के मुतालिक मैंने आपको बहुत सारी मालूमात दी हैं। तो ये वीडियो आप खुद भी जो है देखें इसको, और इसके अंदर जो चीज़ें बताई गई हैं उनको समझें, और दूसरों को भी आप जो है वो शेयर करें, दूसरों को भी भेजें। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े से जन्नत में बग़ैर हिसाब किताब के दाखिला अता फ़रमाए, और दुनिया में हमारी जान व ईमान की हिफाजत फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो आपको जो है खजूरों के मुतालिक जो बताया है उसमें येलो कलर की यानी पीले रंग की खजूरें और ये लाल रंग की खजूरें माशाल्लाह से देखें आप, ये खजूरें आपको दिखाई हैं, और ब्लैक कलर की जो है अजवा खजूर वो भी आपको बताई हैं। उसके अलावा जो है वो अच्छी खजूरें जो हैं बड़े यानी और आपको दिखाता हूँ माशाल्लाह से ये वाली ठीक है। तो ये खजूरें जो है ये भी अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो आपको दिखाई हैं। तो हमने मुख्तलिफ वैराइटीज़ आपको दिखा दी हैं। हमें यकीन है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसमें ख़ास बात जो एक रह गई है, फिर मुझे याद आ गई, आपको बता देता हूँ। ये जो ना इसकी जो प्रोडक्शन है खजूर के दरख्तों की, वो एक तो इसके अंदर जो बीज निकलता है, इसके अंदर ये जो बीज निकलता है उस बीज से ये पौधे उगते हैं, है ना। मैं एक और खाता हूँ ये वाली, ये देखें, ये बीज, इसका जो बीज निकलता है इस बीज से पौधे उगते हैं। और दूसरा ये है कि ये जो पौधा है ना ये बच्चे देता है। ये मैंने आपको दिखाया था, वीडियो में बताया, लेकिन मैं क्लियर नहीं था, लेकिन यहाँ पे क्लियर ये देखें, ये जो है ना इनको सकर्स कहते हैं। ये सकर्स जो है ये बच्चे देता है ये पेड़, और ये सकर्स को निकाल के अलहदा करके चारों तरफ दिए में देखो उसने 1 2 3 4 5 और ये 6, ये देखें उस तरफ। तो ये 6 बच्चे इसमें दिए में। इसी तरह से जो है ना वो दूसरे प्लांट में भी इसमें दिखा दें, इस वाले में इसने कितने बच्चे दिए हैं। इसने भी जो है ना 4 5 6 इस तरफ हैं, और 3 इस तरफ है, 9 बच्चे इसके भी हैं। तो ये देखें कि ये जो है ना ये सकर्स है, और ये सकर्स जो है इनको यहाँ से निकाल के हम दूसरी जगह लगाते हैं तो नए पेड़ जो है ना वो प्रोड्यूस हो जाते हैं, नए दरख्त जो है ना वो बन जाते हैं। तो ये पेड़ जो है ना ये बच्चे भी देता है, और गुठली के ज़रिए से भी इसकी जो है ना प्रोटेक्शन होती है। इसलिए ये फ़ायदेमंद इन मानों में भी है कि एक दरख्त आप लगाएंगे तो हर साल बच्चे देता रहेगा, हर साल बच्चे निकाल के वो दूसरी जगह लगाते रहें तो खुद ब खुद जो है ना वो जो उसकी जो पॉपुलेशन है, दरख्तों की तादाद है, उसमें इजाफा होता रहेगा। एक और ख़ास बात जो है वो खजूर के हवाले से ये है कि ये जो लगती हैं इनसे छुआरे बनते हैं, और डोके कहलाते हैं, और खजूर बनती है, ये खज्जी कहलाती है। ये जो दरख्त पे लगी होती है इसको खज्जी कहते हैं।
ٹھیک ہے نا. لیکن ان سے جو ہے چھوارے بنتے ہیں. چھوارے بنانے کا ایک الگ طریقہ ہے, وہ ٹیکنیک ہے کہ اس کو نمک کے پانی میں یہ ابالتے ہیں, اس کے بعد اس کو جو ہے نا دھوپ میں خشک کر لیتے ہیں تو وہ چھوارے بن جاتے ہیں. اور جو کھجور ہوتی ہیں وہ یہی جو ہوتی ہیں ان کو جو ہے نا الگ سے پکا لیا جاتا ہے, یعنی یہ خود سے پک جاتی ہیں اور یہ یہاں سے جو ہے جب یہ پک جاتی ہے تو یہ نرم ہو جاتی ہے, پھر ان کو پیک کر لیا جاتا ہے صفائی ستھرائی کے ساتھ, اس سے جو ہے نا یہ محفوظ ہو جاتی ہیں اور وہ کھجور بن جاتی ہیں. اچھا, ڈوکے جو ہوتے ہیں نا وہ ایسے درختوں پہ لگے ہوئے ہوتے ہیں اور ان سے الگ الگ بھی ہوتے ہیں, تو وہ آدھے جو ہوتا ہے نرم ہوتے ہیں اور آدھے جو ہے نا وہ سخت ہوتے ہیں, یعنی آدھے پکے بھی ہوتے ہیں اور آدھے ذرا سے ایسے سخت ہوتے ہیں, تو ان کو ڈوکے بولتے ہیں. ان کے کھانے کا مزہ کچھ اور ہے. اس کے علاوہ جو ہے نا یہ جو کھجوریں ہیں یہ ہمارے پاکستان کے شہر سکھر کے اندر جو ہے وہ سعودی عرب والوں نے خاص طور پہ وہاں پہ فیکٹری لگائی ہوئی ہے. اس فیکٹری کے اندر جو ہے نا وہ کیا کرتے ہیں کہ یہ کھجوریں جو ہوتی ہیں ہماری پکی ہوئی کھجوریں ان کو وہ کیا کرتے ہیں کہ اس میں سے کاٹ کے اور اس میں سے گٹھلی نکال دیتے ہیں, اس کی جگہ بادام ڈال دیتے ہیں اور اس کو واپس بند کر دیتے ہیں. پھر اس کی پیکنگ ہو جاتی ہے, پھر وہ سعودی عرب چلے جاتی ہے. وہاں سعودی عرب سے جو ہے نا ہمارے عمرے پہ جانے والے لوگ, حج پہ جانے والے لوگ وہاں سے جو ہے نا بادام والی کھجوریں خرید کر لاتے ہیں. تو یہ اعزاز پاکستان کو حاصل ہے کہ پاکستان میں الحمدللہ یہ فیکٹری موجود ہے سکھر میں, اور وہاں اور سکھر جو ہے نا ہمارا علاقہ جو پورا ہے وہ نخلستان اس میں بہت زیادہ پائے جاتے ہیں سکھر کے علاقے میں, سندھ کے علاقے میں ہمارے. تو یہاں پر بھی دیکھیں یہ نخلستان کا منظر ہے کہ یہاں پہ دیکھیں یہ پورے کھجوروں کا باغ ہے. اس میں کھجوروں کے درختوں کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ کھجور فیملی یعنی پامیٹی فیملی جو ہے اس فیملی کے جو ہے نا دوسرے ممبر بھی یہاں پر موجود ہیں. یعنی کھجور فیملی کے جو دوسرے ممبر ہیں وہ بھی یہاں پہ موجود ہیں, جس میں ناریل بھی ہے. یہ سامنے ہمیں پیڑ نظر آ رہا ہے یہ بڑے والا, یہ بھی کھجور فیملی سے. تو یہ سارے پام فیملی سے جو ہے نا وہ درخت یہاں پر لگائے گئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے بڑی انفارمیٹیو ہے اور اس سے آپ کو بڑا فائدہ حاصل ہوا ہوگا, اور ان شاء اللہ تعالیٰ آپ اس کو سنیں گے تو آپ کو انشاءاللہ اس سے فائدہ ہی حاصل ہوگا. تو آپ دوسروں کو شیئر بھی کریں اور دوسروں کو جو ہے یہ سینڈ کریں تاکہ ان کی انفارمیشن میں اضافہ ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اس عمل کو قبول فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.